हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्लास 12। टॉपिक है हमारा आव्यूह। हमने प्रश्नावली है हमारी 3B, उसको पूरा कर लिया है। लेकिन एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि क्वेश्चन नंबर 16 बताएं, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या है? कह रहा है यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारी 0 i और 0। आई मीन्स आयोटा है हमारा। आपने पढ़ा होगा आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी -1। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है कितनी, 1। ये पढ़ा होगा आपने क्लास 12th में। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो क्या करना है, कह रहा है जहां आई स्क्वायर इक्वल टू -1 उसने दे भी रखा है, तो ए स्क्वायर तथा ए क्यू का मान ज्ञात करना है। तो हम एक बता रहे हैं, एक आपको करना है उसी तरीके से। क्लियर? तो यहां से सॉल्यूशन करेंगे। दिया क्या है हमारा, ए इक्वल टू दिया है हमारा 0 i और 0। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। हम एक बता रहे हैं आपको, ए स्क्वायर बता रहे हैं, ए क्यू उसी प्रकार से करना है, ठीक है। अगर ना है तो फिर कमेंट करें तो फिर बताएंगे। ज्ञात करना हमें ए स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर को अब हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 i और 0। फिर ए की वैल्यू 0 i और 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या होता है कि पहली जो मैट्रिक्स होती है, हालांकि इसमें दोनों 2 × 2 की हैं तो मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई अगर नहीं होता है तो उसमें क्या होगा, पहली वाली मैट्रिक्स का सबसे पहले सीखते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो हमारी पहली मैट्रिक्स का देखते हैं कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति यदि इक्वल है तो मल्टीप्लाई संभव है, अगर इक्वल नहीं है तो संभव नहीं होगी, ठीक है। इसमें दोनों सेम किसकी हैं, कोटि की हैं, तो इस वजह से इसका मल्टीप्लाई संभव हो जाएगा। तो किस प्रकार करते हैं, ऐसे तीर बनाओ अपने समझने के लिए, हालांकि इसको एग्जाम में नहीं बनाना। क्या करेंगे, इसको 0 को मल्टीप्लाई 0 से, i का मल्टीप्लाई i से, तो यहाँ से हो जाएगा 0 + i स्क्वायर। फिर यहाँ से इसका 0 इसका 0, तो पूरा 0 हो गया। फिर इसका यहाँ से 0, इसका यहाँ से 0 हो गया। फिर इसका यहाँ से हो गया i स्क्वायर और +0। क्लियर? अब कितना हो गया, यहाँ से हो गया अपना i स्क्वायर 0 0 और i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू उसने दे रखा है कितना है, -1। तो ये कितना हो जाएगा अपना, -1 0 0 -1, ये हो जाएगा। तो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू क्या की, निकाल ली। तो ए का आंसर हमारा क्या हो गया, आ गया। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, ए क्यूब की निकालेंगे। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। इस प्रकार से ए स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे और ए की वैल्यू कौन सी रखेंगे, ये, ठीक। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए क्यू की वैल्यू निकल आएगी। चलो करा ही देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0। यहां से ए स्क्वायर की -1 0 0 -1, ये है, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, 0 है यहाँ, i और 0, ये है। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। अब इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। इसका इससे हो गया, इसका इससे, तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 0 का मल्टीप्लाई i से, तो 0, -1 का मल्टीप्लाई 0 से, तो ये कितना हो गया 0।
तो हमारा कितना हो गया, ए क्यू का मान 0 माइनस आई और 0। ये किसकी वैल्यू निकल आई हमारी, ए क्यू की। ठीक है, हमें बस इतना ही सॉल्व करना था। कह रहा था ए स्क्वायर तथा ए क्यू का मान ज्ञात करो, हमने दोनों सॉल्व कर दिए। ठीक, सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।